आत्मा शून्य से भिन्न कैसे है, शून्य क्या है? बुद्धिज्म में अंतिम सोपान शून्य है, वेदांत में आत्मा को शून्य से भी भिन्न कह दिया। निश्चित मैं कई बार ये बात कहती हूँ कि जहाँ बौद्ध धर्म की सोच खत्म होती, वेदांत वहां से शुरू होता है। बुद्ध ने ध्यान के विषय में जितना कार्य किया है वो शायद ही किसी और ने इतना जोर दे करके ध्यान पर किया हो। दूसरे बुद्ध ये बहुत अच्छे से जानते थे कि आत्मा क्या है, परंतु इस देश में शब्द ज्ञानियों ने जो व्यर्थ का प्रलाप लगा के रखा हुआ था, आत्मा ही ब्रह्म है, और भोग में और संसार में लिप्त रहते थे और बोलते थे आत्मा ही ब्रह्म है। फिर कुछ वो लोग थे जो धर्म से जुड़े हैं ऐसे, पर यज्ञ आदि कर्मकांड उसी में लगे हुए थे। उस समय ऐसा था, 2500 वर्ष पूर्व के लोग कर्मकांड को बहुत महत्व देते थे। तो यज्ञ हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं, ब्राह्मणों ने बड़ा जबरदस्त अपना वर्चस्व बना के रखा था। यहाँ तक कि उपनिषद सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा और कोई पढ़ेगा ही नहीं। संस्कृत का ज्ञान वो सिर्फ ब्राह्मणों को देंगे और किसी को देंगे ही नहीं। वैश्य और शूद्र को इस विद्या से दूर रखा गया था। जैसे हर चीज की एक यूं समझो के गिरावट आती है, ऐसे ही सनातन धर्म की एक तरह से ये एक गिरावट ही तो थी, जहां शब्द ज्ञानी हो गए थे या लोग रिचुअलिस्टिक हो गए थे या सिर्फ यज्ञ आदि कर्म में पड़ गए हैं, और उसमें भी पशु बलि पर बड़ा जोर होता था। स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा, नरक से हम बचे रहें ये भय, लोगों को कर्मकांड में तो बड़ी रुचि देते थे। लेकिन अगर कहो वैराग, त्याग, आत्मचिंतन, बीतरागता, वो सब चीजों से सब लोग ही दूर थे। एक बहुत छोटा वर्ग था तपस्वियों का, अब वो जंगल में ही रहता, वो बाहर आता ही नहीं है। जनमानस जो है वो ब्राह्मणवाद में फंस के रह गए, जिसमें पंडित जो कहे वही सत्य है। आज भी आप देख लो, पंडित जो कहे वही सत्य है। वो पंडित ज्ञानी है नहीं है, शास्त्र पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आचार्य की है नहीं की है, डजेंट मैटर्स एट ऑल। जो वो बोल दे वो सही कह रहा है, जो भी कह रहे सही कह। ये सिर्फ हिंदू धर्म के ब्राह्मणों की ही बात नहीं, हर धर्म का एक प्रीस्ट क्लास होता है। गुरुद्वारे में वो भाई है, मस्जिद में वो मुल्ला है, वेटिकन में वो चर्च और से जुड़े हुए जो पोप, फादर, नन, सिस्टर्स, मिनिस्टर्स वो होते। अभी कुछ दिन पहले की ही खबर थी, वेटिकन सिटी, माने जो ईसाई का मक्का कह लो आप, या ईसाइयों की काशी कह लो, वहाँ के पोप के द मोस्ट क्लोजेस्ट मिनिस्टर हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ sexual activities in that area, in that so-called pavitra, sacred. He has been charged. And it's not just, I'm not targeting one particular religion as such, but I am talking about all religions. एक समय ऐसा आ जाता है, सिख हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, वो अपने अपने क्रियाकर्मों में और रूढ़िवादिता में और रिचुअलिज्म में फंस के रह जाते। सो उस रिचुअलिज्म का विरोध करने के लिए बुद्ध ने कहा ये सब व्यर्थ है, ये सब छोड़ो, और दुख क्या है ये जानो, दुख क्यों हुआ ये जानो, दुख से बाहर कैसे आते हैं ये जानो, आत्मा आत्मा मत करो। चले आत्मा क्या, बोले कुछ नहीं, क्या है? तो उत्तर कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। तो कोई अगर उनसे पूछता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो वो मौन रहते थे। बल्कि वर्जित प्रश्न है ये, आप बुद्ध से ये प्रश्न ही नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो इसका उत्तर ही नहीं देंगे। चार तत्व और चेतना के जुड़ने से मैं है ये एहसास आता है। चार ये पदार्थ और चेतना जब बिखर जाते हैं तो इसी का नाम मृत्यु है।
ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो मैं हूं की फीलिंग आ रही है, ये इन 5 तत्वों के जुड़ने की वजह से आ रही है। एज सच कोई आत्मा है, फॉरगेट इट अबाउट। तो अधिक से अधिक श्रेष्ठतम जो उपलब्धि है वो है शून्य। शून्य मतलब वहां मन नहीं, वहां बुद्धि नहीं, वहां मैं नहीं, मैं जिसको आप अभी मैं कह रहे वो भी नहीं, और वहां चेतना भी नहीं। क्या बचा पीछे? शून्य। बस शून्य ही और कुछ नहीं। वेदांत ये प्रश्न करता है, शून्य है ये किसने जाना? अगर किसी ने जाना ही नहीं तो ये कैसे कहा शून्य है? और अगर शून्य को जाना किसी ने तो वो जानने वाला जो है वही तो आत्मा है। वृत्ति विचार जब मन में चले, सी सोक्रेट सेड, आई थिंक दस आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। पर मन की सोच तो सुषुप्ति में भी चली जाती, इसका मतलब क्या मैं वहां नहीं हूं? तो सुकरात वेस्टर्न फिलोसोफर्स का फादर, पिता वेस्टर्न फिलॉसफी का, बट कितनी बचकानी बात वो कह रहा है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो वो मन को मैं मानते हुए कह रहे हैं। तो मन तो सुषुप्ति में नहीं रहता, तो फिर इसका मतलब तुम भी वहां पर नहीं होने चाहिए। मन में नहीं है, पर सुकरात मन ही को मैं मान रहा है। पर वेस्ट के जितने फिलोसोफर रहे हैं वो एक समय तक वहां जो प्रचलित धारणा थी कि शरीर ही हम हैं, शरीर से ही यात्रा शुरू हुई, शरीर मर गया तो हम मर जाते, बस बात खत्म। इसलिए एक जन्म की धारणा वहां पर बन गई। इस्लाम में, यहूदियों में एक ही जन्म है, न पहले कुछ था न बाद में कुछ होगा। अब सुकरात उसमें आके कहते नहीं, मन भी कुछ है, सिर्फ शरीर ही नहीं है हम, मन भी कुछ है। तो मन के निर्विचार हो जाने पर, मन की निर्विचारिता हो जाने पर, मन के पूर्ण रूप से शांत हो जाने पर मन खाली हो गया, सब शून्य हो गया। पर इस शून्य को किसने जाना? तो वेदांत कहता है जिसने इस शून्य को जाना वही मैं शुद्ध आत्मा। तो ऐसा नहीं कि इसका बोध बुद्ध को था नहीं, परंतु ये जो तोता रटन तो होते हैं, जैसे तुम में कई सारे तोते अब बन जाएंगे, क्योंकि विचार चंद्र ने आपको अच्छी परिभाषाएं और शब्दावली दे दी है, अब आप भी उसको रिपीट कर सकते हैं। पर आप कन्वीनियंटली ये भूल जाएंगे कि बिना वैराग्य उपासना की बेस, बिना विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षता का बेस, ना श्रवण सही होगा ना मनन सही होगा, तो निधिध्यासन तो बड़ी दूर की बात है। हम निधिध्यासन के बाद बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति हुई, पर उसमें भी फिर हम दृढ़ और अदृढ़ से दो भेद कर रहे थे। तो बात तो कहीं की कहीं है, पर कोई इतने ही शब्दों को, जैसे अब ऑनलाइन ये विचार चंद्रोदय मिल जाएगा, मैं कल ही देख रही थी, प्रेस वालों ने उसका ई वर्जन दिया है, जो पुरानी खड़ी बोली वाली अवेलेबल है, कोई भी ले लो। किसी ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया, ले लो पढ़ लो, पर शब्द ही इकट्ठे होंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। तो वेदांत की जो दुर्दशा ये शब्द ज्ञानियों ने की है, उसका खंडन करने के लिए बुद्ध ने कहा ना आत्मा की बात करो ना परमात्मा की। अभी दुख है, मृत्यु का भय है, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। इसीलिए विचार चंद्रोदय ये कहता है कि शून्य से भी आत्मा भिन्न है, कुछ नहीं बचा। जैसे कुछ नहीं बचा, अगर हम ये कहें कुछ नहीं बचा, फिर वही बात आती कि एक कुछ नहीं तब कहा जब पहले कुछ है को देखा था। तो जिसने कुछ है को देखा वही कह सकता है कि अब कुछ नहीं है। तो देखने वाला है और नहीं दोनों को जानता है।
तो हमें तो इसमें भी कोई ऐतराज नहीं। तुम कहो कि शून्य है अंतिम स्थिति, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, पर ये शून्य का बोध करता जो है ना, वो तो ऑटोमेटिकली साथ में वहां पर आएगा ही। इल्यूशनरी सेल्फ, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सेल्फ, मन में छलके हुए इस जीव आभास को, चिदाभास को जब कोई मैं कहे, तो हम तो कह ही रहे ना, वो मैं तो हटाना ही है, वो मैं को तो हटाना ही है, उसकी मिथ्यापने को, उसकी उपाधि को समझना होगा, और उपाधि और चैतन्य को भी समझना होगा। ये तो हम पहले से ही कह रहे। पर वेदांत, फिर कहूं, देखिए, ऑल द स्ट्रेस इन बुद्धिज्म इज ऑन टू द माइंड. They have two words to that. They say mindfulness, and in Zen they say mindlessness. There shouldn't be any mind. And they are just working on mind. मन के बाद बुद्धि भी है, बुद्धि के बाद आपका चित्त भी है, चित्त के बाद आपका ये ईगो भी है, अहंकार भी है, और चेतना भी है, अवचेतन मन भी है, अचेतन मन भी है। तो आप खाली मन के पीछे क्यों पड़े रहोगे? In one way or the another, the whole stress is just on the mind. So they just call it mindfulness. Do everything in mindfulness. Watch your breath in mindfulness. These days, this is a very popular word. Very popular word. Anybody who wishes to show that I am very intellectual, they say, I do it mindfully. I do it mindfully. Because this actually is a statement which can be easily experienced. Can be. पूरी जानकारी से सांस लेना और बेहोशी से सांस लेना, आप बेहोशी से होश की तरफ जा सकते हैं। पर माइंडफुलनेस इजंट सेल्फ रियलाइजेशन। योग के, अष्टांग योग के ध्यान को हम माइंडफुलनेस तक लगा सकते। एक्चुअली तो प्रत्याहार में ही माइंडफुलनेस हो गई। योग निद्रा आप माइंडफुलनेस के साथ ही तो कर रहे हो। उसके बगैर तो हो नहीं सकती। मन के द्वारा, मन के माध्यम से तुम्हारी चेतना अंग अंग प्रत्यंग पर रोटेशन करती है। तो प्रत्याहार और माइंडफुलनेस इज वन एंड द सेम थिंग। थोड़ा और आगे चले जाएं तो मैं कहूंगी धारणा को भी डाल लीजिए, वो भी उसी में आ जाता है। और ध्यान और समाधि, उसका क्या? तो 2 सोपान राजयोग के बौद्ध मत छू भी नहीं रहा है। हम ये कहते हैं कि समाधि भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समाधि होने के बाद वेदांत सुनने की तुम्हारी योग्यता हुई है। बिग डिफरेंस। अब चक्कर ये है, चूंकि इसका एहसास तुम लोग कर नहीं पाते हो, क्योंकि किसी कठोर परीक्षा में तुम्हें डाला नहीं गया है। और मैंने ये नहीं कहा कि जाओ पहले समाधि का अनुभव करो और फिर आकर के हमसे पूछना, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आप इसके योग्य नहीं हो। योग्य नहीं हो मतलब अभी समाधि का बोध नहीं है। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं अगर ये क्लियर कट एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि योग निद्रा में या ध्यान में संभव है, इन अ फ्लैश हो सकता है। अगर किसी ने इतना भी नहीं किया है तो आगे जितना मर्जी वो सूत्र पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो बुद्ध ने एक बहुत बड़ा उपकार किया है, और वो उपकार है कि लोगों को शब्दों से हटा करके अपनी श्वासों पे लगा दिए कि श्वासों को देखो, आनापानसति योग करो। शरीर में क्या संवेदनाएं हो रही हैं उसकी कोई खोज खबर नहीं, तो मन की खबर क्या करोगे तुम? एक बार बुद्ध से आनंद ने प्रश्न किया कि मैं जब से सन्यास लिया है मैं आपके साथ हूं। ये उसने वचन लिया था कि मैं रिश्ते में आपका बड़ा भाई हूं, सन्यास से पहले आपसे एक वचन चाहता हूं कि एक बार सन्यास हो गया
तो आप मुझे कभी अपने आप से अलग नहीं करेंगे, ना दिन में ना रात में, किसी भी परिस्थिति में आप मुझको अलग नहीं करेंगे। I'll always be with you। और बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है। फिर उनका संन्यास हुआ। उस दिन के बाद से आनंद दिन रात बुद्ध के संग रहे। जिस कमरे में वो सोते थे वहीं, जिस पेड़ के तले सोते थे आनंद भी वही, जो खाते थे आनंद भी वही, जहां बैठते, जहां लेटते, जहां जाते, जहां पैद, आनंद उनकी छाया बन गया था। तो आनंद ने प्रश्न किया कि मैं आपको कई बार रात सोते हुए देखा है, आप एक बार भी करवट नहीं लेते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा मैं नींद भी होश में लेता हूं। मैं नींद होश में लेता हूं, बेहोशी में मैं सोता भी नहीं। तो शरीर की स्थिति क्या रहेगी जो एक बार मैंने तय कर दी, तो ऐसा नहीं होगा कि नींद में हाथ पैर कहीं भी जा रहे हैं और आंख मुंह कहीं भी जा रहे हैं और मुंह से लाल लटक रही है और स्वप्नों में मन भागा पड़ा है। बुद्ध की नींद स्वप्न रहित नींद है, करवट रहित नींद है, एक करवट भी नहीं। तो जैसे लेटेंगे वैसे ही उठ के बैठ जाएंगे। बुद्ध की बाईं करवट लेते हुए मूर्ति बहुत प्रेम से थाईलैंड में लोगों ने बनाई और चाइना में और ताइवान में, श्रीलंका में बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां हमें दिखती हैं जिसमें पाश्चर बुद्ध बैठे हुए नहीं हैं, ध्यानस्थ नहीं हैं, लेटे हुए, क्योंकि वो लेटे हुए में भी ध्यान में ही होते थे। तो जो सोता भी ध्यान से है, सोचिए वो खाता पीता चलता बोलता ध्यान से। तो ध्यान पर जितना जोर बुद्ध ने दिया, मैं फिर कहूंगी पतंजल योग सूत्र इसी ध्यान तक पहुंचाने के लिए सारे श्लोकों और सूत्रों को कहता है। पतंजल सूत्र विभूति योग में जो सिद्धियां और चमत्कार हैं वो भी सब एकाग्रता और प्रत्याहार की वजह से होती। परंतु बुद्ध धर्म में जो एक कहेंगे एक बहुत बड़ी जो रोक आ गई, और वो रोक ये है कि मत ये बन गया कि बुद्ध आत्मा नहीं मानते, बुद्ध परमात्मा नहीं मानते। और मेरी दृष्टि में सत्य ये है जो मैं हूं उसमें मानने की आवश्यकता क्या है? पदार्थगत रूप से भी कुछ बना नहीं, कुछ मिटता नहीं। आज क्वांटम फिजिक्स ने उस बात को सिद्ध किया कि अगर आप शरीर के सेल में भी जाते हो तो सेल को आप एटॉमिक लेवल पर ले जाओ तो देयर इज नो मूवमेंट हैपनिंग देयर। अगर आप फर्दर उसको तोड़ते हो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चले जाते हो और फर्दर चले जाते हो, देन दे से इट्स जस्ट अ वेव। फिर उन्होंने कहा नहीं इट्स अ पार्टिकल, फिर उन्होंने कहा इट्स अ वेव एंड पार्टिकल, एंड नाउ क्वांटम फिजिसिस्ट से कि सब कुछ हमारी ही चेतना से निकल रहा है। एक्चुअली यहां पर कुछ है ही नहीं। आपके शरीर के एक सेल को भी अगर गहराई तक हम जाएंगे, इट कम्स आउट टू द पॉइंट वेयर देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो बुद्ध ने जब कहा सब शून्य से है तो उन्होंने गलत तो नहीं कहा, उन्होंने भी गलत नहीं कहा, पर फर्क सिर्फ इतना यहां आता है ये शून्य है उसको जिसने जाना थोड़ा उसकी ओर चर्चा होनी चाहिए। मैं जान रहा हूं कि अब कुछ नहीं। प्रलय हो गई,
शास्त्र ने लिखा। किसी ने प्रश्न उठाया तो अगर प्रलय हो गई तो ऋषि ये प्रलय देख रहा है और ऋषि बचा हुआ है और वो ये सब देख रहा है, तो प्रलय हुई कैसे? प्रलय माने सब खत्म। अब ऋषि का शरीर है, शरीर को सांस चाहिए, तो सांस है तो माने हवा है, हवा है तो मतलब पृथ्वी और उसका वायुमंडल है। क्योंकि अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं है, तो बोले अंतरिक्ष में बैठ के सारी प्रलय देखी और लिखी उन्होंने कि ये हुआ। तो बोले जिस कलम से लिखी वो कलम है, वो कागज है, चाहे वृक्ष की छाल हो वो है, हाथ हैं। अब कुंभक करते हुए तो वो लिख नहीं रहे थे, तो फिर प्रलय कैसे हुई? राइट? तो गुरु नानक साहब ने फिर कहा कि देखिए ये सब कल्पना की उड़ाने हैं, सब ने अपनी अपनी कल्पना की उड़ान लगा ली, ये सब कुछ नहीं रहा था। हु विटनेस दैट? कभी कुछ नहीं था, हु सॉ दैट? इसीलिए वेदांत सृष्टि कभी शुरू हुई ऐसा वेदांत मानता ही नहीं है। वेदांत कहता है ये सृष्टि अनिर्वचनीय है। अब देखिए ये विषय जो है ना, ये कभी विचार सागर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदरता से स्पष्ट होगा। और ऐसे तो वेदांत के इन सूत्रों के विषय में बहुत बार हमने कहा ही है, पर चक्कर ये है जब तक अपने स्वपन की अनुभूति स्पष्टता से नहीं हो जाएगी, ये सारी एक कपोल कल्पनाएं और बातें और पोइट्री और फिलॉसफी और अनुमान सही लगता। करत विद्या है ये, करत विद्या है ये, सुनत विद्या नहीं। ये तुम बैठे रहो और मैं सुनाती रहूं, इतने से तुम आत्मज्ञानी नहीं हो जाने वाले। इतने में तुम सिर्फ शब्द ज्ञानी होगे। पर निश्चय करने के लिए शांत चित्त मन के साथ जब सुनता है तो श्रवण किया हुआ निश्चय हो जाना चाहिए। एक दफे निश्चय हो गया तो फिर तो पता है ना रास्ता क्या है। वो भले समाधि की अनुभूति हो, भले वो निर्विकल्पता की अनुभूति हो, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो सब उसको करना पड़ेगा। देखिए विचार चंद्रोदय में ही एक जगह टिप्पणी आई थी, कृतो उपासक और आकृतो उपासक। वो हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि लगा कि पहले ही दिमाग पे तुम्हारे इतने जोर आ रहा है तो अब और जोर क्या लावे। बट अब ये विषय आता है तो कहती हूँ। दो तरह के साधक होते हैं, एक है कृतो उपासक और एक है आकृतो उपासक। कृतो किसको कहते? जिसने उपासना की श्रेष्ठतम सीढ़ी को छू लिया है, जिसने वैराग्य साधन किया है, जिसने निर्विकल्प समाधि पाई है। अब मुझे एक बात बताइए, लेट्स गो इनटू लिटिल डिटेल। आज कोई योग में रुचि दिखाए तो आसन शुरू करेगा, फिर यम नियम है उनको पालेगा। यम नियम सिद्ध करने में कितना वक्त लगेगा? डिपेंड्स कितना अक्लमंद है, कितना तीव्र इच्छा वाला है, उतना वक्त लगेगा। तो आसन सिद्ध करते और फिर प्राणायाम सिद्ध करते। लेट बी से प्राणायाम के विषय में योग दर्शन में एक योग के ग्रंथ में एक जिक्र आया है। देखिए अभी आप श्वास लेते हैं तो अगर काउंट पे चलें तो आपका कितने काउंट में श्वास जाता होगा अंदर? रूटीन में 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 भी ज्यादा ही है, 2 ही होगा। अच्छा आप बैठ जाओ तो हो सकता है 4, हो सकता है 5। अब वो कहते हैं कि प्राणायाम की सिद्धि का मतलब है, लेट्स से कि आपने 8 मात्रा का श्वास लिया तो उसका 4 गुना अंदर रुके। 8 into 4 is 24 और 8 का डबल श्वास का रेचन हुए माने 16। तो 8 24 16। अब इसी को फाइनल कहां तक लेके जाना है? हठ योग प्रदीपिका इत्यादि ग्रंथ कहते हैं 80 मात्रा में सांस लेना। 80 into 4 हाँ 320 में छोड़ना
और 80 का डबल 160 छोड़ना। ऐसे 80 कुंभक दिन में 4 बार करे। 80 कुंभक ऐसे दिन में 4 बार करे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर मध्याह्न में माने 12 बजे करीब, फिर सूर्य अस्त के समय, फिर रात्रि मध्यकाल में। भाई सोए कब? कितना कम सो रहा है वो। ऐसा अभ्यास करने वाले को उन्होंने कहा कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जल्दी हो जाएगी। योग की टेक्निक बहुत प्रिसाइज और क्लियर होती। तो अगर आज आप 4 से शुरू हुए, किन्हीं ग्रंथों में ये संख्या 64 है कि 64 मात्रा में श्वास अंदर जावे, 64 इंटू 4 रोके, 64 का दुगना बाहर छोड़े। पूरक, कुंभक, रेचक। अब आप देखिए, आप हैं 3 पे, पहुंचना है 64 पे। 64 मात्रा मतलब ऑलमोस्ट वी कैन से 64 सेकंड्स का एक श्वास। 64 सेकंड्स में सिर्फ एक श्वास जाए, 64 इंटू 4 अंदर रुके, 64 इंटू 2 बाहर श्वास है। तो हठ योग प्रदीपिका कहती ऐसे 80 कुंभक दिन में 4 बार चाहिए। अभी ये करने में कितना वक्त लगेगा? आज यहां तुम कहते हो जी आधे घंटे आंख बंद कर ली ना, बहुत बड़ी बात हो गई। वो भी नहीं होता। तो कृतो उपासक किसको कहते हैं? जिसने योग की पराकाष्ठा को और गुरु उपासना की पराकाष्ठा को छू लिया है, ये अब कृतो उपासक है। कृतो उपासक जब वेदांत के सूत्रों को सुनेगा तो सुनते ही उसको आत्मनिश्चय तत्क्षण ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। बाद में कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अर्जुन वही था, उद्धव वही थे, विदुर जी वही थे। दूसरा है अकृतो उपासक, जिसने योग और उपासना की इस पराकाष्ठा को छुआ ही नहीं। किसी पुण्य कर्म से प्रारब्धवश वो सीधे ही वेदांती गुरु को मिल गया और उसने सामने से वेदांत सुन लिया। अब जो साधना चाहिए थी वो अब ज्ञान सुनने के वो बाद करे। करनी तो पड़ेगी, चाहे पहले कर ले तो चाहे तो बाद में कर ले। तो कृतो उपासक और अकृतो उपासक, ये 2 कैटेगरी जिज्ञासु की होती। अब जिसने ध्यान की सिद्धि करी है, जिसने प्राणायाम की सिद्धि करी है, अरे सोचिए क्या शुद्ध अंतःकरण अपने आप हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसा व्यक्ति जब जाएगा गुरु के सन्मुख तो गुरु को एक बार भी कहना पड़ेगा कि अंतःकरण ना पहले शुद्ध चाहिए, उसने कर रखा है। यत चित्तात्मा, यत योगी, ये शब्द बार बार जो आते। देखिए जहां हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं ना, ऑल्दो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट भक्ति मार्ग, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। भक्ति मार्ग में अगर हम देखते हैं तो मीरा हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, रविदास जी हैं। अब ये सब प्रेम में इतने भरपूर हुए कि मन संसार से हटके, अनात्माकार से हटके कृष्णाकार हो गए। मन कृष्ण से एक हो गया तो इंद्रियां संयत तो हो ही गई ना। मन कृष्णमयी हो गया, कृष्ण का स्वरूप अपना, माने कृष्ण का स्वरूप जैसे अंदर ही बस गया है कि आंख बंद करे तो साक्षात कृष्ण दिखे, आंख खोले तो भी श्री कृष्ण। ये धारणा की सिद्धि है।
तो वहां शब्दावली ये नहीं हो रही है कि धारणा, एकाग्रता, प्राणायाम, ये शब्द नहीं, वहां शब्द हो रहे प्रेम, भावना, भक्ति, सुमिरन। बट अगर मन के तल पर देखेंगे तो स्थिति वही आ रही है। शब्दावली बस डिफरेंट है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा है ही नहीं कोई मेरे वास्ते, डजंट इवन एग्जिस्ट। तो घर परिवार समाज रिश्तेदार, उसने किसकी परवाह करी? तो ये वैराग्य है। कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं और देह तो उसी की बनाई हुई माया है, विवेक हो गया। और मन में समता और इंद्रियों का दमन और कृष्ण पर श्रद्धा, संसार से उपरति, मन का संशय रहित तो होना, समाधान अवस्था, मन टिका ही रहता है। मन प्रेमी का निर्विचार। प्रेमी तो जब रोता भी है ना, तो रोता है तो भी मन आनंद में होता, वो आनंद में होता इसलिए रो रहा होता। और फिर कभी कभी इसलिए रो रहा होता है कि वो आनंद की थोड़ी मात्रा कम हो गई है, फिर से कब होगी। तो शब्द अलग हो रहे हैं, पर अंतर्मुखता भक्त में भी वही है, योगी में भी वही है। अंतर्मुखता में कोई कमी नहीं, इंद्रियों का संयम भी पूरा है। गुरु पर श्रद्धा मीरा को अनंत थी, जैसे किसी ज्ञानी साधक को होनी चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं ना भक्ति मार्ग को, और जब हम कंपेयर करते हैं ज्ञान मार्ग को या योग मार्ग को, थोड़ा बहुत शब्दों का फर्क है, बाकी जो सात्विकता है वो सेम है, शुद्धता सेम है, एकाग्रता सेम है, संसार से कोई लेना देना नहीं, राग द्वेष नहीं, मैत्री शत्रुता किसी से नहीं। बस वो कह रहे हैं सुमिरन 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 कर रहा हूं, और वो कहेंगे मैं ध्यान 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 कर रहा हूं। वो कह रहा है मैं प्रेम में भरपूर हूं, वो कह रहा है मैं एकाग्रता में भरपूर हूं। उसका प्रेम से मन टिक जाता है, उसका ध्यान में मन टिक जाता है। वो प्रेम से समाधि को पहुंच जाता है, और वो प्राणायाम करते हुए समाधि को पहुंच, समाधि दोनों को हो रही है। यही कारण है कि मीरा को जब गुरु रैदास जी मिले हैं, पहली बार तो एक तारा दे दिया था, मन लगा के सुमिरन कर। और फिर जब बाद में घर छोड़ के वो उनके पास गई है, मात्र कुछ दिनों की संगति रही है, तो रैदास जी की संगति करते हुए वो कृष्ण नाम की जो हठ थी वो मीरा की चली गई। हाँ, तो भक्त वहीं जाकर के टिकता है जहां एक ज्ञानी जाके टिकता है। योग मार्ग में हम समाधि कहते हैं, और प्रेम मार्ग में हम उसी को प्रभु दर्शन कह रहे हैं। शब्द अलग है, साधनाएं थोड़ी थोड़ी भिन्न है, पर बाकी तो सब एक ही चीज है। पर बिना साधना के कोई खाली शब्द को दोहराने लग जाए, अहम ब्रह्मास्मि, इसे यूजलेस। तो बुद्ध ने उसका विरोध किया था, और इसलिए उन्होंने कहा ना आत्मा बोलो, वो कुछ बोले ही नहीं। ट्रूथ इज दिस, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि कुछ नहीं होता, या आत्मा नहीं होती, या परमात्मा होता ही, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। ये बाद के लोगों ने जब लिखना शुरू किया है तो अपनी समझ अनुसार उन्होंने सूत्र लिख दिए। बुद्ध तो डिस्कस भी नहीं की, और कहते थे अगर एक दफे मन की शून्य अवस्था हो गई तो अंदर अनुभूति होने में देर न लगेगी। पर आदि शंकराचार्य जी का यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कह रहे हैं समाधि अवस्था में स्वरूप का निश्चय नहीं होगा। स्वरूप का निश्चय होने के लिए पूरी होश और बुद्धि का पूरा जागृत होना आवश्यक है। भ्रम बुद्धि में है तो भ्रम का नाश बुद्धि में होगा। समाधि में तो मन बुद्धि दोनों ही नहीं है, तो आत्मा का स्वरूप का निश्चय वहां कैसे हो सकता है? बट नाउ दैट डजंट मीन कि शंकराचार्य समाधि का खंडन कर रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं समाधि की जो उपयोगिता है वो अपनी जगह है, पर सन्मुख बैठ के सदगुरु के श्रवण करना, स्वरूप का निश्चय तो वहीं से होगा। तो समाधियां नहीं चाहिए वहां पे, तुम लगा लो जितनी समाधि लगानी, आवरण भंग नहीं होगा। वो तो ज्ञान के तीर से ही बात बनती। तो वह सदगुरु सन्मुख बैठ के श्रवण मनन निधिध्यासन से दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज।
प्रीत इंदर। वेदांत का ये पहला शिविर लगाने के बाद घर जाके जब गीता का स्वाध्याय किया तो बहुत आनंद आया और समझ लगी कि एक एक अक्षर में अर्थ है। ऐसा लगा कि अरे पहले मैंने क्या पढ़ा था, मेरे अभी 2 ही अध्याय हुए हैं और सांख्य योग खत्म हुआ तो पता नहीं क्यों मन इतना भावुक हो गया कि मैं बस ग्रंथ को ही प्यार किए जा रही थी, छोड़ने को दिल ही नहीं हो रहा था। आप बहुत याद आ रहे थे और दिल में ग्रंथ के लिए एक ऐसा खिंचाव भर गया, और जॉब पर भी बस यही लगता है कि अब ना कोई बुलाए ना कोई आए और मैं कुछ देर और इसी भाव में बैठी रहूं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर। यही तो बात मैं कह रही हूं कि ज्यों ज्यों ये अंतर रहस्य खुलते चले जाएंगे दुनिया ही बदल जाती, दुनिया ही बदल जाती। और दुनिया अगर नहीं बदली तो इसका मतलब अभी बुद्धि को समझ नहीं आई बात। भाई आप चाय पीने लग जाएं और उसमें एक मोटी सी आके मधुमक्खी गिर जाए तो आप वो अब चाय कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितने ही अच्छे कप में क्यों ना हो, आप नहीं पिएंगे उसे। वेदांत तुमको वो आंखें देता है जिसमें इस संसार के सुंदर प्याले में जो विषय और अविद्या की मक्खी गिरी पड़ी ना, ये दिखने लग जाती। फिर तो चाह करके भी दुनिया में जा ही नहीं सकता। और प्रारब्धवश अगर जाता भी है, अब जैसे ये जॉब कर रही है तो जॉब तो जाएगी ही, और जब तक जाएगी तो जाएगी ही। अब जॉब है तो काम है तो बातें हैं तो ये है तो वो है तो प्रॉब्लम्स भी कुछ अच्छे भी है, सैलरी भी है, फायदे भी हैं, लेकिन मन उसमें अब फंस नहीं सकता। वेदांत को अगर ठीक से हृदयंगम कर लिया तो फिर तो ना वेदांत भूलेगा, ना इस वेदांत को जिसने पढ़ाया है ना वो फिर कभी गुरु भूलेगा, चाह के भी। क्योंकि देखिए गुरु जी अच्छे लगते हैं, गुरु जी का दर्शन अच्छा लगता है, गुरु का दर्शन करने से पुण्य होता है, बड़ा मजा आता है। इतनी भर भावना से कोई गुरु के पास आ रहा है तो ये कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है। आज मैं अच्छी लग रही हूं कल नहीं लगूंगी, आज ठीक लग रही हूं कल डांट दिया तो गुस्सा हो जाओगे, कल तुम्हारा मन बदल के संसार की ओर चला गया तो फिर ये भूल ही जाएगा। पर जो बात वेदांत ने आपको निश्चय से समझा दी, आप उसको कैसे भुलाओगे? एक बार जो बात समझ आ गई उसको आप भुला नहीं सकते, वो भूलती नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूं गुरु से संबंध मन के तल का नहीं होना चाहिए, मन से भले शुरू हो, गुरु से संबंध आत्मिक होना चाहिए। आत्मा के तल पर जो मैं हूं वही गुरु है। ये एक जो जुड़ाव फिर बनता है, ये जो एक संबंध कहिए, बंधन रहित संबंध बन जाता है। शरीर, वाणी और मन की क्रिया कर्म है। मन में उठे विचार क्या कर्म है? सतयुग में इसको भी कर्म ही कहते थे। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सब राजपाट ऋषि को दिया था, तो सुबह उठता है तो ऋषि पधार गए थे कि लाओ जी मेरा राजपाट दो। सतयुग में मन में सोचा हुआ विचार भी कर्म गिना जाता था, लेकिन कलयुग के लिए कहते हैं क्योंकि पहले ही समय बड़ा बुरा है तो इस बुरे समय में कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। और ग्रेस ये है कि यहाँ पर अब मन से किया गया जो है वो कर्म माना नहीं जाएगा। पर पता क्या है, सच ये है, शरीर कोई भी कर्म करता है तो शरीर करता है कि एक्चुअल में मन ही करता है? पर हम इतना भेद कर सकते हैं कि मन ने कुछ चीज सोची पर शरीर से उसको किया नहीं तो वो कर्म नहीं होगा।
मन में कुछ सोचा और शरीर ने कुछ कर भी दिया तो इसको हम कर्म मानेंगे, बस इतनी सी बात। ये जो विचार चंद्रोदय का द्वितीय अध्याय है ना, आखिरी 16वें का, उसको हमने बहुत अच्छे से विचार करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अनटिल एंड अनलेस आप उपनिषद को पूरा पढ़ेंगे, उपनिषद का उपक्रम, उपसंहार, अर्थवाद, उपपत्ति कहां कहां हुआ है वो समझेंगे कैसे? बात तो ये है ना। तो पूरा उपनिषद पढ़ा हो, फिर आप इन षड लिंगों की मैचिंग कर सकते हैं। So it is more of like an doing a further analysis of उपनिषद। पर अगर उपनिषद पढ़ा ही नहीं तो एनालिसिस कैसे करोगे? Are you getting what I am saying? तो मैं इसको मना नहीं कर रही हूं, बट आप खुद देखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसका हिस्सा लेती हूं जिससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाए कि why I am saying this। अथ ईशावास्य उपनिषद लिंग कीर्तनम, द्वितीय भाग। ईशावास्य उपक्रमो उपसंहारः सपर्यगात् अनेज देकमित्याद्योऽभ्यासस्यादद्वयस्य च। उपक्रम उपसंहार, ईशावास्य मिदम सर्वम। अब ये उपनिषद का सबसे प्रथम श्लोक है। अब अगर मालूम ही नहीं है तो यहां तो आधा श्लोक दे रहे हैं वो, उन्होंने इतना ही दिया, ईशावास्य मिदम सर्व, बस। और आगे फिर वो कहते, कहिए ये सर्व जगत ईश्वर कर आवास्य कहिए आच्छादन करने योग्य है। ऐसे प्रथम मंत्र से उपक्रम करके सपर्यगात् शुक्रे कहिए सो चारी ओरते जाता भया और शुद्ध है। ये मंत्र कर उपसंहार है। प्रॉब्लम हो गया ना, पहला श्लोक नहीं पता आपको तो आखिरी श्लोक नहीं पता आपको, तो फिर उसका उपक्रम और उपसंहार की कैसे यूनिटी है, हाउ वुड यू कम टू नो दैट? लेट्स सी, इसका जो ईशा का जो पहला श्लोक है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृद कस्य स्विद्धनम। वो कह रहे हैं कि अखिल ब्रह्मांड में, जगत्याम मतलब ये अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, इदम ये सर्वम ये सब कुछ, ईशा ईश्वर, व्यास्यम वास्यम ईश्वर का ही इसमें वास है, तेन उस ईश्वर के साथ प्रीति रखते हुए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता इस जगत को भोगते रहो, माँ गृधा इसमें आसक्त मत हो, धनम धन माने धन हुआ, भोग पदार्थ हुए, सब विषय हो गए, कस्य स्वित ये किसका है, ये तो किसी का भी नहीं है। ये है पहला श्लोक। तब इसमें पीताम्बर जी ये कह रहे हैं, ईशावास्य मिद सर्व, ये सर्व जगत ईश्वर कर आवास्य माने ईश्वर का आवास इसी में है। फर्स्ट ओपनिंग उपक्रम इसका हुआ। अब जहां आया उपसंहार, हाँ, तो ईशावास्य का जो आखिरी श्लोक है, मैं अब उसको ले रही हूं। आखिरी श्लोक कहता है, अग्नेनय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयुध्यस्व जुहारण में नो भूयिष्टाम ते न मुक्तिम विधेम। और इसका अर्थ क्या दिए है कि हे अग्नि के अधिष्ठात्र देवता, हमें परम धन स्वरूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर शुभ मार्ग से आप ले चलिए। हे देव, संपूर्ण वयुनानी कर्मों को जानने वाले हैं, हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हों उन सबको आप दूर कर दीजिए।
तो आपको हम बार बार नमस्कार के वचन कहते हैं और बार बार हम आपको नमस्कार करते हैं। अब देखिए कल आया था ना कि जहां जहां उपनिषद में उपासना का भाग है हम वो छोड़ रहे हैं। अब इसमें किसकी उपासना हो रही? अग्निदेव की। के अग्निदेव आप हमारे समस्त पापों को जला दीजिए ताकि हम इस शुभ धर्म के मार्ग पर चल सकें। अब ईशा का जो ये सेकंड लास्ट श्लोक है, जो शांति पाठ का श्लोक है, वो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण, पूर्ण से ही ये सब हुआ, पूर्ण से, पूर्ण ही सब में है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण बचता है। पूर्ण उच्यते, जब हम पूर्ण कहते हैं तो ये बोल रहे हैं कि पूर्ण ही सब में व्याप्त है। पूर्ण से पूर्ण हुआ, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण है। पूर्व मेवा, और पूर्ण से पूर्ण निकाला तो पीछे क्या बचा? कहते तो भी वशिष्यते, पीछे तो भी पूर्ण ही बचा। लाइक 0 + 0 इज 0 - 0 इज 0 divided by 0 is 0 multiplied by 0 is it's just a 0। तो 0 को हम पूर्ण फिगर कह सकते हैं। और आप देखिए हमारे भारत के द फर्स्ट गणितेशु, द फर्स्ट गणितज्ञ, ही इज द वन हु गेव द फर्स्ट डिजिट एंड दैट इज 0। 1 2 3 तो बाद में आया, 0 नहीं होता तो मैथमेटिक्स नहीं है। और 0 भारत ने दिया है, भारत के ऋषि ने दिया है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि विश्व भर में जहां भी कहीं आज गणित इस्तेमाल हो रहा है, उन सबको भारत के इस मनीषी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि 0 का आविष्कार भारत के इस विद्वान योगी ने किया था। स्रोत सूत्र कहाँ है? ईशावास्य में। पूर्ण से पूर्ण को निकाला, पूर्ण शेष बचता है। पूर्ण से पूर्ण को निकाला, पूर्ण शेष बचता है। पूर्ण में पूर्ण को मिलाया तो भी पूर्ण बचता है। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में एक दूसरी तरह से कहा, आद पूरन, मध्य पूरन, अंत पूरन परमेश्वरे, सिमरंत संत सर्वत्र रमणम, नानक अघनाशनम जगदीश्वरे। आदि में भी पूरन था, मध्य में भी पूरन है, अंत में भी पूरन है। और जो संत हैं वो इसी का सुमिरन करते हैं। सिमरंत संत सर्वत्र रमणम, जो सर्वत्र में रमण कर रहा है। नानक अघनाशनम, अघ माने पाप, पाप का नाश कौन करे? बोले जगदीश। बोले ये जगदीश कौन? बोले पूर्ण। आद पूर्ण, मध्य पूर्ण, अंत पूर्ण। ये ईशावास्य के श्लोक का ही आप कहिए कि दूसरी भाषा में अनुवाद है। हमने एक बार ऐसे ही मन आया, वो पुरानी बात हो गई अब तो आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में आत्म ब्रह्म की एकता के कहां कहां स्टेटमेंट्स आए। 1430 पन्ने पेजेस हैं। ईच पेज इज अ वेरी बिग, एटलीस्ट 4 A4 साइजेस को जोड़ दीजिए तो एक पेज होता है। तो ऐसे 1430 पेजेस में कहां कहां पर आत्म ब्रह्म की एकता का शब्द आया है, वो हमने सब अपने हाथ से निकाल करके वर्ड बाय वर्ड पहले उसमें से लिया, पंक्ति ली उसकी, फिर एक दूसरे समय पर ये जो पंक्ति गुरबाणी में आ रही है, इसकी सिमिलर पंक्ति गीता में कहाँ है, उपनिषद में कहाँ है, वेद में कहाँ है, तो उनका आपस का कंपैरेटिव स्टडी जब किया तो कभी कभी तो ये लगता था कि जैसे मैंने उपनिषद ही है जो गुरबाणी में एक दूसरे ढंग से, गुरु नानक से लेके आगे बाकी 6 गुरु और कबीर साहब और रैदास और स्वामी रामानंद और जयदेव जी और दूसरे सब भक्तों ने और संतों ने, फकीरों ने जो कुछ बोला है, तो उपनिषद ही है, वो आपनिषदिक ज्ञान ही है जो वहां पर है। तो अब ये उपक्रम और उपसंहार की बात जहां आई, मैं वापिस आती हूं। वो कहते हैं कि अब ये हुआ उपक्रम उपसंहार,
तो ईशावास्य में अभ्यास क्या है? द श्लोक इसमें आया था, अनेज देकम मनसो जवियो, कहिए अचंचल एक मन से वेगवान है, इस आदि अर्थ रूप तिस अद्वैत का अभ्यास है। यहाँ आदि शब्द करके तदंतरस्य सर्वस्य कहिए, जो इस सर्व के अंतर है, इस मंत्र का ग्रहण है। तो जो ये श्लोक आया, उस श्लोक में कैसे अभ्यास कराया है। अब उपनिषद का ये चौथा श्लोक है जिसको वो अभ्यास का एक्सप्लेनेशन देने के लिए पीताम्बर जी इस्तेमाल करते। अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आप तु पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानेति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। मने वह परमेश्वर एक अनेक अधिक तीव्र गति युक्त है, सबके आदि अर्थात ज्ञान स्वरूप, या सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते, जान सके हैं। तत् वह पर ब्रह्म दूसरे दौड़ने वालों को स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। तस्मिन उनके होने पर उन्हीं की सत्ता शक्ति मातरिश्वा माने वायु आदि देवता अप जल वर्षा आदि क्रिया दधाती संपादन करने में समर्थ होते। माने एक परमात्मा ही अनेक क्रियाओं को स्वयं अक्रिय रहते हुए सब क्रिया को कर रहा है, स्वयं अक्रिय रह के सब क्रिया को कर रहा है। अब वो उसमें क्या कह रहे हैं, अचंचल ये स्वरूप बताया। ब्रह्म का स्वरूप क्या बता रहे हैं, वो अचंचल है, वो खुद क्रिया नहीं करता है और बाकी सब चीज क्रिया करती। तो विचार चंद्रोदय में आपने कितने बार बार पढ़ा ना, ब्रह्म एक है, ब्रह्म स्थिर है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म। अब वो कह रहे हैं कि ईशावास्यन उपनिषद में इस चौथे श्लोक में उसी का अभ्यास करा रहे हैं, ये कह के कि परमात्मा तो स्थिर है। देवता जान नहीं सकते, इंद्र जान नहीं सकता। इंद्र जान नहीं सकते का अर्थ क्या है? इंद्र किसका देवता है? इंद्र मन का देवता है। तो इन अदर वर्ड्स वो क्या कह रहे हैं, मन ब्रह्म को नहीं जान सकता। तो अभ्यास हो गया। आगे लिया, नयन द्वेवा अपूर्वत्वम फलम मोहाद्य भावकम कुर्वन् नित्यानुवाद्यैव सूर्य भेद विनिंदिनम। नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, कहिए इसको देव जो इंद्रिय वे ना प्राप्त होते भय। ये खड़ी बोली वाला ना, क्योंकि इसका हमने इसलिए भय भय हम बोलेंगे। सो पूर्व कहा है। इस चार मंत्र कर उपनिषदंते अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणन की अविश्यत रूप अपूर्वता कही है। अपूर्वता मतलब इट इज बियॉन्ड एनी कंपैरिजन, इतना यूनिक है, अद्वितीय है, ये था अपूर्व। कह रहे अब देखे इस श्लोक में उन्होंने इसी बात को स्पष्ट किया है और हमको वो बता रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां आत्मा को जान नहीं सकती। क्यों? इंद्रियां जड़ हैं और मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है, और मैं और परमात्मा अलग अलग हैं, दोनों ही चेतन है। तो हम इतना ही कह दें अगर आत्मा ही चेतन है तो बात खत्म हो जानी चाहिए ना, तो दोबारा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बोलने की। जीव बन करके कहे मैं परमात्मा हूं तो झूठ। जीव में क्या मन अंतःकरण की उपाधि आ रही है, तो ये बहुत बारीकी की बात है, इसको स्पष्टता से समझना चाहिए। ऐसे ही पीताम्बर जी फल पे आते हैं और तत्र को मोहा का शोका एकत्वनुपश्यतः, कहिए तहां एकता के देखने हारे को कौन मोह है, कौन शोक है। इस 7वें मंत्र से मोह आदि का अभाव रूप फल कहा है। अब ये जो श्लोक है
ये तो बड़ा ही प्यारा श्लोक है। हमारे कुछ एक स्वामी जी लोग हैं, उनको तो ये इतना प्रिय लगता था कि जब देखो कहाँ कहाँ वो बोलते थे ना, तो बार बार में यही श्लोक वो कहते थे, तत्र क मोहा क शोका। तो हम लोग तो बचपन से सुनते थे ना, उन्हें कैसी कृपा रही ना ईश्वर की। भागवत नहीं सुनी, सीधे वेदांती सुना। तो पहले तो समझ नहीं आती थी क्या बोलते हैं, पर वो जैसे बोलते थे ना वो बड़ा अच्छा लगता था। तत्र क मोहा क शोका, ऐसे हाथ मार मार के वो कहते थे। तो वो और आंख बंद हो जाती थी, और फिर कई बार बोलते बोलते वो चुप हो जाते थे। कहते थे इतनी मस्ती आती है, बोलें कैसे। पर उनको समझाना है, ये भाव बड़ा गहरा था। तो बड़ी करुणा से तो अपनी मस्ती छोड़ के आँख खोल के फिर वो, अब इसका जो पूरा श्लोक है मैं वो कह रही हूँ। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यत् मैवावत् विजानतः तत्र को मोहा कः शोका एकत्वमनुपश्यतः। जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के संपूर्ण प्राणी आत्मा एकमात्र परमात्मा स्वरूप हो चुकते हैं, उस अवस्था में एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है, कौन सा शोक रह जाता है। ये शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। कब? यस्मिन् सर्वाणि, जिसने सब में एक ही आत्मा को अनुपश्यतः, मैंने ऐसा देख लिया है, ऐसा देख लिया है, मुझ में जो है वही सर्व में है, मैं ही सर्व में हूं, या कहो सर्व ही मुझ में है। जिसने मैं और ब्रह्म की एकता को जान लिया है, तत्र को मोहा क शोका, उसको कैसे शोक हो सकता है, उसको कैसा मोह हो सकता है। अब ये आनंद स्वरूप की प्राप्ति तुम्हें होगी, आनंद की अनुभूति, ब्रह्मानंद की अनुभूति तुम्हें होगी। ये फल ही तो बता रहे उपनिषद में कि अगर ये वेदांत तुमको ठीक से समझ आ गया तो इसका फल क्या है? तत्र क मोहा क शोका, तुम बस अनुपश्यतः, ऐसा जानने वाला तू बन। अगर ये जाना तो हमारे षड्लिंगों में जो एक था फल, कि सुने का फल क्या होगा, तो ईशावास्य उपनिषद में वो कह रहे, देखिए फल दिखाया है उन्होंने, श्लोक में वो कह रहे हैं कि ये बात समझ लग गई तो इसका ये फल होगा। अगला लेते हैं अर्थवाद। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविच्चेत समः, कहिए यहाँ कर्मन को करता हुआ 100 वर्ष जीवने को इच्छे। इस मंत्र से जीवने की इच्छा वाले भेददर्शी को कर्म करने का अनुवाद करके कहा। पीछे असूर्याय नामते लोकः, कहा कि वे असुरन के लोक प्रसिद्ध हैं। इन 3 मंत्र से भेद ज्ञान की निंदा और अर्थात अभेद ज्ञान की स्तुति रूप अर्थवाद कहा है। अब कुर्वन्नेह कर्माणि, वो कह रहे हैं कि एक दफे आपका ये चित्त भीतर स्पष्ट हो गया ज्ञान से, फिर कर्म करते हुए में भी तू अकर्ता भोगता ही रहता है, तेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। अब आप समझिए इस बात को कि ये जो श्लोक है ये क्या क्या समझा रहा है आपको, वो आपको ये समझा रहा है। इसमें बहुत प्यारी जो एक बात आती है ना, वो कहते हैं 100 वर्ष जीने की तू इच्छा कर। किसी ने कहा भाई ये बात क्या हुई, 100 वर्ष जियो। वो कह रहे हैं, इस करके कह रहे हैं क्योंकि जितना अधिक जिएगा शरीर से, उतने ही धर्म की प्रतिष्ठा होगी, उतना ही सत्य की अनुभूति की गहराई होगी। क्योंकि ये अनुभूति करने के लिए मन बुद्धि तो चाहिए ना। ब्रह्म तो सब जगह ही सर्वत्र है, पर मैं ही ब्रह्म हूं जानने के लिए अंतःकरण चाहिए। तो अंतःकरण 100 वर्ष जीवे तो इच्छा,
100 वर्ष जीऊं मैं, ये इच्छा करो। बोले किस लिए? बोले भोगों में फंसने के लिए। कहते ना तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग वृत्ति से भोग भोगेगा जो। और गीध की तरह, जैसे गीध है ना, वो मांस के टुकड़े को इतना ऊंचा उड़े पर नजर मांस पे होती, तो अपनी ऊंचाई छोड़ के नीचे गिरता है। तो कह रहे गीध मत बन, गीध मत बन, माने आसक्ति मत कर। तो ये वैराग्य की भी बात हो गई। और साथ में फल भी बता रहे हैं कि अगर ये तुम्हें आत्मबोध ठीक से हो गया, देखिए चिंता क्लेश करने वाले जल्दी मरते हैं। वैसे तो प्रारब्ध होती, सच्चाई तो ये प्रारब्ध का खेल है ना। तो कोई अल्पायु होगा, कोई मध्यायु होगा, कोई दीर्घायु होगा, 120 साल जिएगा कोई, प्रारब्ध है वो। तो वो कहते हैं कि देखो हम कितना जिएंगे, डोंट पुट इट इन फिगर्स, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट हाउ डीपली यू लिव थ्रू दिस बॉडी। पर फिर भाई शरीर लंबा जी जाए तो इसमें बुरी बात क्या है? तो कहते भावना करो। स्वामी बुआ जी ये बोला करते थे, कहते थे रोज सुबह उठो ना तो ये कहो आज से 100 वर्ष जीव। उस दिन से नहीं जब पैदा हुए थे, बोले नहीं आज से। क्यों? इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ साधने को है। आयु में शरीर छूट गया तो फिर देखिए बड़ा लंबा चक्कर पड़ जाता है, पता नहीं फिर कब गर्भ मिले, पता नहीं फिर कैसा मिले। और रोज रोज समाज और समय और कलयुग का जो प्रताप है वो तो बढ़ ही रहा है। फिर धार्मिक अनुष्ठानी महात्मा माता पिता मिलेंगे क्या? बड़ी सारी परिस्थितियां हैं। हालांकि शुभ कर्म करता है तो आगे भी शुभ ही होगा, पर कलयुग में क्या है, शुभ घटित होने में कभी कभी बड़ा वक्त लग जाता है। जैसे एक महात्मा ने कहा कि मेरा पिछला जन्म 600 वर्ष पूर्व खत्म हुआ था, 600 वर्ष लगे ये जन्म होने में, क्योंकि उपयुक्त गर्भ ही नहीं था। द स्क्वायर विल फिट इनटू स्क्वायर एंड द राउंड विल फिट इनटू राउंड। तो मेरे कर्म अनुसार, मेरी प्रारब्ध अनुसार वैसे माता पिता जब तक न मिलेंगे तब तक जन्म कैसे होगा? So the birth happened after 600 years. 600 साल। मैंने ऐसे समझिए कि जैसे कोई सिस्टम होए, जैसे तुम कहते हो भी सुबह मुझे 3 बजे उठना है, तो आपने अलार्म लगाया, आप 9 बजे सो गए, 3 बजे अलार्म बजा, आप उठ गए, अलार्म आप नहीं लगाया। तो ऐसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे अगले जन्म का अलार्म फिट करते। तो प्रकृति जो है वो सब तालमेल बैठाती है कि कहाँ जन्म होगा, कैसा जन्म होगा, उपयुक्त तो होगा। गीता में कृष्ण ने वचन दिया है अर्जुन को कि जिसका ज्ञान पूरा ना हुआ होगा तब वह अगला जन्म श्रीमान कुल में होगा। माने माता पिता दोनों भक्त हैं, दोनों महात्मा हैं, दोनों संत सेवी, उसको माँ की गोद से ही सत्संग और संत दर्शन मिल जाएंगे। ये कृष्ण का प्रॉमिस है। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जन्म होने में कितना वक्त लगे। अर्जुन गलती कर गया, उसे पूछना चाहिए था कितना टाइम लगेगा। अर्जुन ने नहीं पूछा। बड़ी एक अद्भुत ना ये बातें हैं, बड़ा आश्चर्य भी देती हैं। इसके बाद लेते हैं ये उपपति। तो कहते तस्मिन्नोपो मातरिश्वेत्युत्पत्ति प्रदर्शिता ऐत्रीशोपनिषदो द्वैते तात्पर्यमित्यते।
और तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, ताके होते हुए वायु जल को धारता है। ऐसे इस 4 मंत्र से उपपत्ति कहिए अभेद बोधन की युक्ति दिखाई है। इन लिंगों कर ईशावास्यन उपनिषद का अद्वैत ब्रह्म विषय तात्पर्य अंगीकार कहिए है। अब ये जो ईशा का जो श्लोक आया, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, ये एक चौथा जो श्लोक का आधा हिस्सा आता है। माने वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया जो करते हैं उसको कराता कौन है? उसको तो परमात्मा ही कराते हैं। वो कह रहे हैं इससे वो क्या दिखाना चाहते हैं? अभेदता को दिखाना चाह रहे हैं कि वायु से भी परमात्मा ही कार्य कर रहा है। तो ये प्रकृति किसके आश्रित हुई? ये प्रकृति सारी परमात्मा के आश्रित है। वही परमात्मा मुझ में है, तो मेरा और परमात्मा का अभेद इस प्रकार दिखाया। अब ये भी बड़ी, तुम कहोगे बड़ी अद्वितीय बात है, क्या है? वो ये रहे हैं, पहुंचा वहां रहे हैं। मातरिश्वा, क्या शब्द है ना ये। परमात्मा के लिए कहा ना कि अनेजत, अनेजत है वो। अनेजत माने अचल, चलायमान नहीं होता ना। लेट्स सी, तुम्हारा मन अनेजत की जत, चलायमान की अचलायमान, बुद्धि चलायमान, इंद्रिय चलायमान, शरीर चलायमान, बाहर पंचभूत चलायमान, पर मैं अनेजत। और श्लोक कह रहे हैं परमात्मा अनेजत है, वो खुद नहीं चला पर वायु चला रहा है। तो किसका अभेद हुआ? मेरा परमात्मा से। मैं भी अनेजत, परमात्मा भी अनेजत। तो दो अनेजत कहते नहीं, दो नहीं है, एक ही है। इट्स नॉट टू। जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जलते पिन न होई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो जब सब गोविंद है तो तुम कौन? नामदेव जी महाराज कह रहे हैं सब गोविंद है, तो जब सब गोविंद है तो मैं कौन? मैं ही गोविंद हुई। अब देखिए, अपने आप को गोविंद न जान के, गोविंद को अपने से अलग जान के रोता तड़पता है और फिर कहता है हे गोविंद मुझे संभाल लो, हे गोविंद मुझे संभाल लो। जीव बन गया ना। तो जीव का गुण क्या है? जीव का स्वरूप क्या दिया था? आपने पढ़ा है विचार चंद्रोदय में, जीव और ईश्वर की व्याख्या आई थी। कौन बताएगा मुझे जीव का स्वरूप क्या है? हाउ विल यू डिफाइन हु द जीव इज? एक ही हाथ उठा, दो हाथ उठे, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7। चलो आप बताइए, पीछे माता जी चश्मे वाले जो हैं। हाँ, अल्पज्ञ है, नाना है, परिच्छिन्न है। किसी को ऐड करना इसमें कुछ? अविद्या वाला है, राइट? तो ये जीव का है। अब जीव बना तो माने अविद्या हो गई, जीव बना तो माने अल्पज्ञ हो गया। अल्पज्ञ माने शक्ति कुछ नहीं होती उसमें। अब ऐसा अल्पज्ञ और नाना मतलब अनेक। अनेक क्यों है? अच्छा उत्तर दीजिए इसका, जीव अनेक क्यों है? हाथ खड़ा करना। दिस इज रिलेटेड बट लिटिल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, द कंटेंट नॉट कॉन्टेक्स्ट। हाँ, सुशील, जी वो पीछे में। हाँ देखिए, शब्द सही होने चाहिए। अंतःकरण भिन्न भिन्न है, अंतःकरण अनेक हैं, इसलिए जीव अनेक है। और माया एक है, इसलिए ईश्वर एक है। अच्छा, अब थोड़ी बात हुई है तो थोड़ा सा और इसमें खेल लेते हैं। जीव के लक्षण या कहो जीव का स्वरूप क्या है?
अंतःकरण से तो अलग अलग हो गया। अब मेरा दूसरा प्रश्न आ रहा है, जीव का स्वरूप क्या है? How will you technically define what जीव is? हाँ हाँ जी 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 आप। और कोई? अच्छा ठीक है, थोड़ा और मैं सोचती हूँ कोई और। उषा। कोई और कहना चाहेंगे? रुचिका। अंतकरण, आभास और आत्मा, ये तीन के जोड़ को हम कहते हैं जीवात्मा, राइट। अच्छा, ईश्वर, ईश्वर की परिभाषा विचार चंद्रोदय ने क्या कही? ईश्वर किसको कहते हैं? हरजीत। माया में ब्रह्म के आभास को, तो आभास, माया, ब्रह्म, तीन को ही हम ईश्वर कहते हैं। दूसरे अर्थ से हम, कोई और कुछ कहना चाहे? इसमें एक बहुत विशेष शब्द है। नहीं, और कोई? नहीं, जो मैं कह देती हूँ, जो मेरे माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर है और अविद्या विशिष्ट चैतन्य जीव है। देखिए एक ही शब्द है, इतना लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब हम समझा रहे होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि अंतःकरण में आत्मा के आभास को हम तीन मिलाओ तो वो ये चिदाभास और आत्मा और अंतःकरण हुआ जीव। तो हम समझाने के, तो मैं जो समझा रही हूँ तुम वही मुझे समझा रहे हो, इसके लिए एक ही शब्द काफी है। अविद्या वशिष्ठ चैतन्य जीव, माया वशिष्ठ चैतन्य ईश्वर। अब माया हटा दें, अब ब्रह्म के इस आभास को हटा दे तो पीछे शुद्ध ब्रह्म, तो ब्रह्म का स्वरूप क्या? ब्रह्म का स्वरूप क्या? हाँ हाँ, सच्चिदानंद व्यापक, सिंपल हुई। तो सोच में ही पड़ गए, बताओ है। व्हाट वाज देयर टू थिंक? अब आत्म चैतन्य को भूल के बन गया है जीव। जीव भी नहीं बनता, शरीर ही बन गया है ना। क्या मानता है खुद को? शरीर। क्या मानता है खुद को? इंद्रियां। मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं भोग लूं, मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं भोग लूं। कहां जाके पड़ा है? कौन? ब्रह्म स्वरूप। मान क्या रहा है खुद को? दुख आए तो मम्मी रोता है, हाय अकेला रह गया, हाय मैं कैसे जीऊंगा, हाय मैं कैसे जीऊंगा। ये जो हाय निकल रही है कहाँ से आई? तो अज्ञान से निकल रही। स्वस्वरूप को भूल जाने की वजह से हाय निकलती है, दुख होता है, नहीं तो क्या कष्ट है। वाणी में एक शब्द आता है, नरपते एक सिंहासन सोया, सपने बया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। रात स्वप्न में एक राजा देखता है कि वो भिखारी हो गया है और दर दर पे भीख मांगता फिरता है और बड़ा उसको दुख हो रहा है। और जैसे राजा सपने में खुद को भिखारी देख के दुखी होता है, ऐसे ही हम हैं तो ब्रह्म स्वरूप, पर अपने आप को शरीर मान के दुखी हो रहे हैं।
मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे पास कोई सामान भी नहीं है, मैं तो लंबा भी नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है, मुझे तो कंप्यूटर भी नहीं आता है, ऐसे ऐसे विचार करके अपने आप को गिराता रहता है। था तो ब्रह्म स्वरूप, बन क्या गया? तो शरीर इतना महत्व ले गया है, शरीर का इतना महत्व हो गया है कि बस सारा टाइम अपने बहन भाइयों को रोता रहता है। हाय मेरी बहन, हाय मेरा भाई, हाय मेरा बहन, हाय मेरी भाई, हाय मेरा फलाना, हाय मेरे रिश्ते, हाय मेरे पैसे, हाय मेरा मकान। तो अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन? था ब्रह्म रूप, था आत्मस्वरूप, बन गया शरीर। और ये हड्डी मांस का लोथड़ा गंदगी का टोकरे को मैं कहता है। कैसी बेशर्मी! देह में था नहीं, देह में हूं नहीं, देह मेरी पहचान नहीं है, मन बुद्धि में हूं नहीं, मन बुद्धि मेरी पहचान नहीं है। मन दुखी सुखी होता है, मन क्रोधी कामी होता है, मन लोभी भी होता है, पर यही मन कभी कभी एकाग्र भी होता है, धारणावान भी होता है, श्रद्धावान भी होता है। तो ये रंग तो मन के हैं, मेरे थोड़े। पर मन थोड़ा सा शांत हो जाए तो बड़ा ही खुश हो जाते हैं और ध्यान बड़ा अच्छा लगे। और किसी दिन मन बेचैन हुआ, क्रोध से चंचल हुआ, तो फिर रोता है, मैं बड़ा दुखी हूं। ये कहाँ याद रहा कि मन दुखी ही मन का रंग है। देह मन बुद्धि के साथ किया गया तदात्म्य अध्यास। प्रश्न है, अध्यास किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करिए, या यहाँ सबके लिए प्रश्न है। ईच एंड एवरीबडी इज सपोज टू आंसर दिस। नहीं तो फिर मैं चुनूंगी कि कौन जवाब देगा। अध्यास किसको कहते हैं? उषा, सही रट्टा मारा इसने। लेक्चरर है, पूरी लाइन रट ली इसने। भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान का विषय है, जैसे रस्सी में सांप। सही है। अध्यास किसको कहते हैं अमित? भ्रांति ज्ञान। भ्रांति कितने प्रकार की होती है? आप मध्य प्रदेश से जो आए हैं, कौन से? कौन बताएगा? प्रीतिंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भ्रांति दुख देती है। मैं ईश्वर से भिन्न हूं, भेद भ्रांति दुख देगी। हाय मैं अकेला, इसीलिए लगता है ना दीनहीन है। शरीर के साथ संग कर लिया, शरीर मैं माना, मन बुद्धि को मैं माना, तो शरीर के दुख सुख, शरीर की अवस्था को मैं माना, दुख हुआ। बात समझे? तो भ्रांति दुख देती है कि कोई रिश्तेदार? भ्रांति दुख देती है कि कोई मनुष्य? अभ्रांति ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अच्छा चलो, एक प्रश्न आखिरी अभी के लिए मैं पूछती हूं, ये ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान कैसे होता है? ये फिर उषा ना लाइन पूरा रट्टा मार के आई है। ये फिर पूरी लाइन बोली, गुरुमुख से, गुरुमुख से, वेदांत ज्ञान को सुनने से।
और कोई ज्ञान कैसे होता है? नहीं, ये तो नहीं बात बनी। ज्ञान किससे होता है? कैसे नहीं कहा, किससे, फर्क है दोनों में। ज्ञान किससे होता है? हाँ, आधा जवाब। हाँ, और बिना, सिंपल, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु से। वैसे तो सदगुरु से ही बात पूरी हो जानी चाहिए, पर फिर भी थोड़ा और क्लैरिटी के लिए वी नीड टू, देखिए लेट्स से, बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं देने लगी हूँ। आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो आप कहते हो कि मुझे नरम कपड़ा चाहिए पर जिसमें रिंकल जल्दी ना पड़े, प्रिसाइज होकर कह रहे हो ना। या मुझे रेशम चाहिए पर हल्का रेशम चाहिए, या मुझे बेंगलोरी सिल्क चाहिए, या मेरे को शादी में जाना है तो बड़ी फॉर्मल ड्रेस चाहिए तो मुझे कांजीवरम सिल्क चाहिए। प्रिसाइज होके तुम कह रहे हो ना। अब आप वहाँ जाके ऐसे थोड़ी कोई भी साड़ी दे दो। साड़ी तो 50 रुपए से शुरू होकर के 5 लाख तक की होती है, तो क्या चाहिए? तो आप प्रिसाइज होके, क्लियर होकर के कहते हो। तो सदगुरु प्रिसाइज नहीं है। एक समय में था, आज नहीं रह गया। गुरु घंटाल हो गए ना बहुत सारे, तो कहना पड़ेगा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। शास्त्र का ज्ञान भी जिसको होए और ब्रह्म की अनुभूति भी जिसको होए। श्रोत्रिय मतलब सब शास्त्र के प्रमाण का ये तीर तलवार लेकर के वो बैठा है। कोई भी प्रश्न करो, धड़ 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 सब प्रश्न का उत्तर देता है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञाता है। अच्छा, शास्त्र का ज्ञाता तो एक पंडित भी होता है, एक लेक्चरर भी होता है। यूनिवर्सिटी में जो वेदांत पढ़ाते हैं वो भी सब जानते हैं वेदांत को, पर वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं, मैंने अनुभव नहीं किया। अच्छा, ब्रह्मनिष्ठ तो हो, पर अगर शास्त्र नहीं पढ़ा तो अपना काम तो उसने बहुत अच्छे से कर लिया है, लेकिन वो किसी और के काम नहीं आ सकता। तो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। तो जो ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो उसको एक शब्द से कहें आसान भाषा में तो हम सदगुरु कह सकते हैं, पर प्रिसाइज जाएंगे तो होएगा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु से ही ज्ञान होता है। ज्ञान पुस्तक से नहीं होता। ये विचार चंद्रोदय फ्री में, फ्री 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 ले लो, पढ़ लो, इसे शब्द का ज्ञान होगा। ये शब्द का तात्पर्य जो अर्थ है उस अर्थ की अनुभूति के लिए हमारे बहुत सुंदर महात्मा लोग एक उदाहरण देते, कहते किसी को 303 की गोली मारो तो बंदा मरेगा, घायल होगा या नहीं होगा? हाँ, पर अगर कोई 303 की गोली ऐसे हाथ से तुम्हें मार दे तो खरोंच भी नहीं आएगी। गोली कब मारती है? जब रिवॉल्वर पर चढ़े, बंदूक में चढ़े, जब मैगजीन AK-47 में चढ़ती है, फिर जब वो शूट करेगी। और अगर ठीक पॉइंट में, जो आपके बहुत सीरियस पॉइंट्स हैं, दिमाग है, हार्ट है, अगर सीधे एक गोली हार्ट में गई या यहाँ पे गई तो गया, संभावना है, काफी संभावना है कि बंदा मरेगा। पर हाथ से फेंक दोगे गोली तब थोड़ी मर जाएगा। तो शास्त्र है गोली और गुरु है रिवॉल्वर। जब ये गोली रिवॉल्वर में चढ़ेगी, माने गुरु के मुख से जब ये शास्त्र की गोली बजती है तो घायल करेगी ही करेगी। कबीर साहब ने बहुत सुंदर उसका पद कहा, कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर पड़ा, बड़ा कलेजे छेक। मेरा सदगुरु बड़ा सूरमा है, शूरवीर है। ऐसा तीर मारा उसने मुझे, सीधे दिल में छेक हो गया, लगते ही मैं जमीन पे गिर गया। मेरे सदगुरु बड़े सूरमे हैं। ऐसा तीर क्या मारे जो निशाने पे ही ना लगे? तो निशाने पे भी लगना चाहिए। तो शब्द के बाण से
गुरु मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। इसके कहते शब्द भेदी बाण। ये शब्द भेदी बाण। तो इसी के साथ जो है तो वाणी को मैं विश्राम देती हूँ। चूंकि समय मैंने थोड़ा अधिक लिया था ऐसे ही, क्योंकि पिछली बार लगा था कि समय कम पड़ गया, अगर 2 दिन और होते तो हम ग्रंथ तभी पूरा कर लेते, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा खुला रखो। तो ग्रंथ तो एक्चुअली कल शाम पूरा हो गया, बट अगला हिस्सा मैंने इसलिए थोड़ा सा आज लिया जिससे तुम्हें ये शिकायत न रहे कि जी ये तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए देखो पीताम्बर जी ने बहुत बड़ी एक आपके लिए प्रोजेक्ट दे दिया है कि ये उपनिषद देखिए। अब इसके बाद केन उपनिषद, केन के बाद कठो उपनिषद, कठो उपनिषद के बाद प्रश्नो उपनिषद, फिर अथ मुंडको उपनिषद, और फिर अथ मांडुक्य उपनिषद, फिर तैत्तिरीय उपनिषद, फिर अत्रेय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो ये इतनी सारी उपनिषदों का षडलिंग उन्होंने इस द्वितीय अध्याय में बताया है। तो मतलब मांडुक्य, मुंडको, तैत्तिरीय, प्रश्नो, ईशावास्यो, छांदोग्य, प्रश्नो आदि इन सब उपनिषदों को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैसे कैसे उसमें ये षडलिंग का यूसेज हुआ है। तो ये एक समझो एक ऐसी बात है कि अब चाहो तो अभी पढ़ो समझो और फिर उसमें ये षडलिंग को ढूंढो। तो ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल फेस है, इट्स लिटिल इंटेलेक्चुअल फेस कि कहाँ कहाँ अभ्यास है, कहाँ अपूर्वता है, कहाँ अर्थवाद है, कहाँ उपपत्ति है, और इसका शुरू और आखिर उपक्रम और उपसंहार कैसा हुआ है। वही ये ना लत लग जाती है। ये मेरा ग्रंथ है, ये ईशादी 9 उपनिषद, इस पे तो तिथि नहीं लिखी, नहीं तो एक समय में मैं अपने हर ग्रंथ के ऊपर तिथि लिखती थी, डेट लिख देती थी। वो आदत पड़ी ना हिंदी वाली तिथि, तो वो लिख देते थे कि ये कब लिया। ये कम से कम 40 वर्ष पुराना ग्रंथ है हमारा। 40 years back I bought it। अब आप इसकी शक्ल देखिए तो कहीं से भी देखो एकदम बढ़िया सुंदर पेपर, आप देखो बढ़िया। 40 वर्ष से ये हमारे साथ है। कितने बार इसको देखा होगा, गिनती भी नहीं। हम ग्रंथों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब हमने घर भी छोड़ा था तो सिर्फ अपने ग्रंथ साथ में रखे थे अटैची में, और 3 जोड़े, 3 कपड़े के जोड़े, 2 स्वेटर, शाल एक ही जो ले रखी थी, एक कंबल ऊपर लेने को, और बाकी अटैची में सब ग्रंथ थे और कुछ भी नहीं। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं ये इसमें 9 उपनिषदें एक ही साथ है, ईशादी 9 उपनिषद। ये जो तो अब क्या है, अपने स्वरूप का स्मरण चिंतन पुनः पुनः करने के लिए ग्रंथ को देखना बड़ा श्रेष्ठ होता है, ये बहुत उत्तम होता है। और भगवत गीता भी उपनिषद है। सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, तो उपनिषद है, गीता भी उपनिषद है। और जब आप देखते हैं तो बार 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 अभ्यास होता है इस बात का, मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, मैं तो शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। अब वो संशय उठा, अब कोई यहाँ से प्रश्न, कोई यहाँ से भ्रम उठा, गो बैक टू द शास्त्र अगेन। पर फिर से बात वही आती है कि अपने आप पढ़ेंगे तो कठिन हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि उसमें उपासना के भी
माने ब्रह्म की बात करते करते सडनली वो अग्निदेव की बात कर रहे हैं, वायुदेव की बात कर रहे हैं, इंद्र की बात कर रहे हैं। और कठोपनिषद तो यमराज जी सुना रहे हैं नचिकेता को, यमराज स्वयं गुरु हैं उसमें। तो ये कैसे और वो कैसे, तो बड़े अद्भुत हैं ये। पर आप लोगों का प्रारब्ध रहा और सही संजोग बना, तो फिर आते किसी समय में ईशा उपनिषद से प्रारंभ, क्योंकि प्रथम उपनिषद ईश को गिना जाता है, तो ईश उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से उपनिषदों का जो परिचय है और स्वाध्याय है वो हम करा देंगे। तो एक दफे ये जो रूल है षडलिंगों का, ये रूल हर ग्रंथ पर एप्लीकेबल है। जो भी महात्मा लोग थे ना हमारे, बड़े समझदार थे। वो चाहे पंजाब के हों, कि राजस्थान के हों, कि यूपी के हों, कि मध्य प्रदेश के हों, कि बंगाल के हों, कि दक्षिण भारत के हों, कश्मीर के हों, कोई भी हमारे भारत का जो ग्रंथ है इन षडलिंगों के नियम का अवहेलना नहीं करता। What a classic beauty! Now, how did they all came to know about this one fundamental fact? But everybody knew about it and everybody is applying it. वेदांत का ग्रंथ हो, बोले भक्ति का ग्रंथ हो, योग का ग्रंथ हो, सब षडलिंगों से चलते हैं। पर फर्क यह है कि जो वेदांत का ग्रंथ होगा उसमें बहुत सटीक होगा, क्योंकि भक्ति के ग्रंथों में कई बार क्या है, पुराण भी है वो, और उसमें इतिहास भी है, और उसमें और बहुत सारे, तो लोग क्या है कई बार वो इतिहासों में ऐसा खो जाते हैं कि श्रोता का ध्यान इस विषय पे जाता ही नहीं है। और क्योंकि अभेद को स्थापना करना है और ब्रह्म से मेरे भेद के भाव को मिटाना है, इसलिए श्रुति षडलिंगों का जो असली रूप देखना हो तो वो वेदांत के ग्रंथों में ही दिखेगा, और थोड़ा कम ज्यादा यहां वहां हो सकता है। तो कथा तो समाप्त हो गई फिर पूर्ण रूपेण। कुछ प्रश्न बाकी हैं अगर, तो हम शाम की भी एक सिटिंग और ले सकते हैं, क्योंकि हमको कहीं जाना नहीं, नो प्रोग्राम। तो पर अगर प्रश्न है तो ये अभी के अभी कुछ प्रश्न मैं सुन लूं अगर हैं तो, बट आंसर मैं शाम को दूंगी। हाँ नेहा, ठीक है, मैं समझ गई। और एनीबडी एल्स? तू समाधि करा, फिर हम तुरी अभी बता देंगे। जी, तीन अवस्था को ठीक से समझने के बाद वैराग्य होता है कि वैराग्य होने के बाद तीन अवस्था समझी? तीन अवस्था मतलब जागृत, स्वप्न। अरे उसके लिए वैराग्य की क्या जरूरत है? उसके लिए तो सिर्फ बुद्धि की जरूरत है। और कोई? हमारे सीधे सीधे जवाब से ना लोग घबरा जाते। देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के विषय को तो पुनः पुनः पढ़े, पुनः पुनः, और खुद से देखे। अभी तुम्हारी जागृत की स्वप्न खुद देखो ना, और जब स्वप्न आए तो उसको देखो, और जब सुषुप्ति आवे तो उसको देखो। तो देखने का विषय हो गया ना। तो ऐसी प्रतीति हो रही, कुछ खास प्रश्न है नहीं। नेहा का जो प्रश्न था विधि के लिए, वो विधि तो देखिए बड़ी स्पष्ट है। हमने कितने बार तो बोला,
पुनः अभ्यास शायद तुम छूट गया होगा, मैं फिर कह देती हूँ। विधि मतलब मन में सम हो, दम हो, श्रद्धा हो, तितिक्षा हो, समाधान हो, उपराम हो। तो मन की तैयारी ये हो। दूसरा, अति श्रद्धा से जाए और मोक्ष की इच्छा से जाए। अब वेदांती गुरु महात्मा के पास जाकर के पूछने लग जाए, जी मैं शादी करूं नहीं करूं, या शादी ठीक नहीं चल रही, या मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरी दुकान नहीं चल रही, तो बात नहीं बनी ना, ये तो अविधि हो गई। ज्ञानी गुरु के पास जाके मोक्ष, ज्ञान, अज्ञान, जीव, ब्रह्म, ऐसे विषय के बारे में प्रश्न पूछे तो अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसीलिए कहा विधि पूर्वक जाए। हाँ, बैठिए। हाँ हाँ, प्रभु हमने तो बहुत बार सुना लिए, वापस सुनते नहीं हो। आपको लगता है हम भी आपकी नहीं सुनते। कोई बताना चाहेगा उत्तर 6 दर्शन कौन से हैं? जितने याद है उतने बोल दो, सारे इकट्ठे मिलके थोड़ा थोड़ा जोड़ लेना। उज्ज्वला, दो, न्याय, सांख्य, 4, दर्शन उसी को बोलते हैं। वो हो गया। उन्होंने बोला उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय, सांख्य, हाँ, योग और वेदांत। ऐसे इसमें कई लोग व्याकरण को भी लेते, व्याकरण को भी लेते, तो ये अच्छा है। न्याय, सांख्य, योग, उत्तर और पूर्व मीमांसा, वेदांत। हम मुख्यतः योग और वेदांत को कराते। सांख्य का जो समावेश है वो वेदांत में ही हो जाता है। जैसे गीता का 6वां अध्याय सांख्य योग है पूरा, तो वेदांत और सांख्य जुड़े जुड़े हैं। कुछ सीमा तक योग भी वेदांत के साथ जुड़ता है, क्योंकि जो अधिकारी बनने की तैयारी है वो तो योग से ही होती है। राजयोग से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो योग का भी इनवे समन्वय। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कर्म सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हैं। किस कर्म का क्या फल होगा, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, क्या क्या कर्म कांड के कर्म होते हैं, पश्चाताप करना है तो कौन से कर्म होते हैं, नित्य कर्म कौन से हैं, नैमित्तिक कर्म कौन से हैं, किस कर्म से क्या फल होगा। तो ये कर्म के सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हैं पूर्व और उत्तर मीमांसा। न्याय इज लॉजिक्स, न्याय दर्शन, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, लॉजिक ऑफ प्रकृति, पुरुष, जीव, ईश्वर, इनके विषय में सब तरह का। तो ये जो शास्त्र हैं इनकी अपनी अपनी महिमा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो वेदांत सबकी यूजेज कर लेता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति रत्नावली, ये ग्रंथ है न्याय के ग्रंथ। ऐसा तर्क, तर्क और कुतर्क का जाल उन्होंने बनाया है कि इसके लिए तो प्रसिद्ध है कि अगर पक्का आत्म अनुभवी नहीं है और वृत्ति रत्नावली जैसा ग्रंथ पढ़ ले तो पक्का नास्तिक हो जाएगा। ऐसे तर्क दिए हैं उन्होंने। पर वो सारे तर्कों का जो लक्ष्य है वो तो कुछ और है। बहुत जबरदस्त तर्कशील बुद्धि, बड़ी सूक्ष्म तर्कशील बुद्धि, कि बुद्धि के पेंच जिसको लड़ाने हो तो उनके लिए ये वृत्ति प्रभाकर बड़ा अद्भुत ग्रंथ। 2 पेज में वेदांत के
फ्यूज उड़ा देगा। 4 पेज में आप पढ़ते जाएंगे तो सारे दर्शनों का वो खंडनी कर देता है, तो तर्क दे करके करता है। और फिर तर्क भी ऐसे ऐसे जो काट देते। उसमें एक और है ग्रंथ, मुझे अब स्मरण आ रहा है, खंडन खड्ड खाद्य। हाँ, उसका नाम ही देखो कैसा विलक्षण। तलवार को खड्ग बोलते ना, खंडन खड्ग खाद्य, खंडन करने वाली तलवार का खजाना। अब जिसने ये किया हो, अब चक्कर ये है, हमने जब वृत्ति प्रभाकर पढ़ा, हमारे जो टीचर थे उन्होंने हम नहीं पढ़ाएंगे। हमारे जो विद्या गुरु थे बोले नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब हमें लग गई खुजली, हम तो पढ़ के रहेंगे। तो हमने कहा अच्छा आप ग्रंथ दे दो। पहले वो दिए नहीं, फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपने सारे किताबों की जो रूम था उसका चाबी मुझे दे दिया। बोले आज तेरे को किताब देते 3 दिन में तू लौट आती है, और दो, फिर मैं देता हूँ, फिर और दो, तो चाबी तू रख ले, अपने आप निकालो, अपने आप वापिस रख दो। ट्रंकों के ट्रंक भरे हुए थे ग्रंथों से उनके स्टोर में। तो एक बार वो लंबे समय को चले गए बाहर और मुझे वो ग्रंथ दिख गया, तो हम तो रोक ही नहीं पाए, हमने वो उठा लिया ग्रंथ, ले गए, पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो आए वापिस तो सत्संग होता था, तो हम उनके प्रमुख श्रोता थे। मेरे बगैर वो बोलते ही नहीं थे। सच में, अगर मैं लेट हो गई 1 घंटा तो 1 घंटा सब चुपचाप बैठे रहते थे। वो आएगी तो बात शुरू कुछ होगी, क्योंकि वो प्रवचन नहीं करते थे, कहते पूछ लो जो पूछना हो। तो अब लोगों को कुछ पूछना ही नहीं, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पूछना होता। अब मैं आई वापस तो कहते हाँ पूछो। वो भी एकदम तैयार हो गए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ गए, चलो बताओ। अब मैंने करने शुरू किए प्रश्न, उत्तर देते देते 4 घंटे निकले। लोग धीरे धीरे प्रणाम कर करके जाने लग गए, पूरे हाल में मैं ही बची और वो बचे। अगले दिन जब मैं गई तो मुझे कहते हैं तुम वृत्ति प्रभाकर पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी मैं वही पढ़ रही हूं। कहते चुपचाप, खबरदार तुमने उसको पढ़ा, साइड में रख दो, बस अब अंदर डुबकी लगाओ, बहुत पढ़ लिया तुमने, अब और नहीं पढ़ना, अब बस अंदर डुबकी लगाओ, अब कुछ शब्द नहीं पढ़ने, शब्द से परे हो जाओ। अब मैंने फिर उनको बाद में पूछा आपको कैसे पता कि मैं वो पढ़ रही? कह रहे जैसे तू तर्क दे रही थी ना, कहते कोई और होता ना तो वो तो हिल गया होता। वो हमें पता था ये हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं कर रही है। So this was like the most fun thing which I used to do. And there was a time कि मैं ढूंढ ढूंढ के महात्माओं को मिलती और उनसे समय लेती कि मुझे एकांत में आपसे कुछ वार्तालाप करना है। और वो जब मैं बताती कि मैं उन गुरुजी के शिष्य हूँ तो वो कहते अच्छा, तो बड़ी खुशी से मुझे समय देते, अच्छा तुम इतने बजे आ जाओ। मैं जाती, बैठती, फिर मेरे प्रश्नों के तीर चलने शुरू होते। तो फिर तो हालत बहुतों की खस्ता कर दी मैंने, पूछ पूछ के। तो ये मेरे को मतलब I was kind of, it is very childish thing. Obviously I was child at that time. मुझे लगता था इतने बड़े महामंडलेश्वर बने, इनको आता क्या है? इनका ज्ञान कितना गहरा है। तो मैं उनके ज्ञान की गहराई नापती रहती थी। फिर तो ऐसा टाइम आया, एक वो उपशंकराचार्य थे, उन्होंने तो अपने चेलों को कह दिया ये आए ना तो इसको मेरे तक ना। पहले दिन गई तो बड़े खुश हुए, दूसरे दिन गई तब भी खुशी थे, तीसरे दिन बाद तो वो खुशी गायब हो गई, चौथे दिन में गई स्पेशल टाइम में मिलने को तो वो ब्रह्मचारी बहुत गुस्से में मेरे को डरा के घबरा के नहीं आप जाइए, नहीं मिल सकते हो। कोई नहीं, मैं कोई और ढूंढ लूंगी। अमृतसर में आते ही रहते थे कोई ना कोई महात्मा, फिर किसी और के,
बैठ के पूछ लेना। अब जो अच्छे महात्मा हैं, अब मैं पूछती हूँ तो वो जवाब देते, और फिर ऐसी दोस्ती उनके साथ पड़ जाती, इतनी प्रीति उनके साथ हो जाती, इतनी मोहब्बत उनके साथ हो। पर यह है कि इस चक्कर में कई महात्माओं से भी मिलना हो गया। और कौन है जो खाली कपड़े ही पहन के बैठे हैं, और कौन है जो सिर्फ शब्द के धनी हैं, और कौन है जिन्होंने अनुभव भी किया है, और कौन है जो बस क्रोधी और अहंकारी हैं, पैसे इकट्ठे करने आए हैं, और कौन है जो वास्तव में समाज को ज्ञान का अमृत देने आए। तो कुछ साल तो मेरे बड़ी जोर से ये बीमारी लग गई थी। जो तो हमारे शहर में संत रहते तो वो तो कोई छोड़े ही नहीं, वो तो सब साफ कर दिए। जो आते थे ना विजिटर, तो मैं ढूंढती रहती थी अब कौन आया, अब कौन आया, अब नया कौन आया, अब नए कौन स्वामी जी आए हैं। तो पर ये इस चक्कर में क्या है, बहुत से महात्माओं से प्रेम, और कुछ वो लड़की दिख जाए ना तो उसको भगा देना तुमने, बस लड़की नहीं आनी चाहिए। वो जो आई थी ना गोरी, भगा देना उस, कहना महाराज आप विश्राम कर रहे, कह देना महाराज अभी नहीं मिलेंगे। उसी में मैं जिक्र करती हूँ, स्वामी सर्वदानंद जी महाराज बद्रीनाथ से आए थे, महीना रहे, वेदांत पे बोलते थे, हम लोग सुनते थे। फिर उनसे जब प्रश्नोत्तरी मैंने करनी शुरू करी, और वो क्या सुंदर उत्तर देते। ये मनन का तरीका, पूछना मनन का तरीका होता है। अब आप अभ्यास कर रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं आई तो किससे पूछेंगे, महात्मा से तो पूछेंगे। और तो इतना प्यार वो मुझे उन्होंने दिया कि एक समय पर निर्मल आश्रम में शाम का समय, सभा के बाद 6-7 महात्मा सब बैठे हुए थे। तो स्वामी सर्वदानंद जी सबके बीच में मेरे विद्या गुरु को कहते हैं, ये बिटिया तो मुझे ही दे दे, इसको तो मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। तो मैं तो थोड़ा सा भी है, मैं तो प्रश्न पूछा था ये साथ क्यों ले जाना चाह रहे मेरे को, मैं तो नहीं जाती इनके साथ। तो मैं जाके उनसे कह दिया, मैंने कहा हाँ मत कर देना, उन्हें बोल देना मेरे घर वाले बहुत तगड़े लोग हैं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी हो तो कोई भी ले जाएगा मुझे, और मैं जाना चाहूं तो जाना चाहूं, ये ऐसे कैसे। वो जब प्रणाम किया तो वो जैसे छोटे बच्चे को खेलते हैं, छोटे बच्चे को गुदगुदी कर देते हैं, ऐसे वो मेरे से खेल के, वो सब महात्मा लोग हंसे। तो बहुत आशीर्वाद ये महात्माओं का मिला, बहुत आशीर्वाद। उनमें एक है महात्मा जो दो महात्मा हैं जो अभी जीवित है, अब 90 के हो गए हैं, 94 के एक हो गए हैं, एक 85 के हो गए हैं। तो आज भी वो प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने 14 साल 15 साल की उम्र से मुझे देखा है। जब मैं जाके उनकी खोपड़ी खाती थी कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, इसका क्या। तो वो बाद में मुझे कह रहे थे, कहते हम तुम्हें देखते थे तो हमें हमारी साधना का काल याद आता था। जब तुम्हें ध्यान में बैठे देखते थे तो हमें अपना ध्यान याद आता था, और जब तुम प्रश्न पूछते थे तो हमें अपना मनन का काल याद आता था। इसलिए एक तरह से हम हमारे को ही प्यार करते थे, तुम हमें अपने से अलग नहीं प्रतीत होते। तो महात्माओं का ऐसा बोलना, ये उनकी कृपा होती है। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता लाड लडाते हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ कि दिव्य महात्माओं ने हमें बालकवत लाड लडाए हैं, और लाड लाड में मनन और श्रवण की सीढ़ियों को चढ़ने में बड़ी सहायता उनकी, बड़ी कृपा उनकी रही है। तो ये कहानी तो कभी खत्म ना होने वाली है। There is no end to it, पर फिलहाल तो एंड ही है।